अब बात करते हैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब पंड्या स्टोर हो या फिर पंड्या हाउस हो, भैया यहाँ पर जब देखो ये दोनों ही गिरवी होने की कागार पर रहते हैं, कभी दुकान तो कभी घर। फिलहाल तो नताशा को अपने घर को यानी पंड्या हाउस को नीलाम होने से बचाना है, और वो भी संदीप के चंगुल से। पंद्रह दिन में संदीप को 45 लाख रुपए देने। 45 लाख इस राक्षस को क्यों? इस संदीप ने नताशा के साथ कितनी ओछी हरकत की। उसके बाद इस सब ने मिलकर संदीप की खूब धुलाई भी की। लेकिन ये किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अब जो संदीप के साथ हुआ ना, उसका वो बदला ले रहा है। पंड्यास जिस घर में रहते हैं ना, वो घर गिरवी पड़ा हुआ है संदीप के पास। उसे लाखों रुपए चुकाने पड़ेंगे बहुत ही कम समय में। अब इतने कम समय में इतने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से होगा? नताशा ने ये बात सबसे छुपा रखी थी, और अब जब कागजात सबके हाथ लगे तब इन्हें इस सच का पता चला। क्या है? 15 दिन में संदीप को 45 लाख रुपए देने। 45 लाख उस राक्षस को क्यों? और ये कागज क्या है? कब हुआ ये, कैसे? नोटिस एक्चुअली इस बात का है कि हमारा पंड्या हाउस जो है वो मेरी वजह से अब नौबत ऐसी आ गई कि वो जाने वाले हैं हमारे हाथ से। क्या हमें ट्रिपल द अमाउंट देना है? 45 लाख। दैट्स राइट। अब कभी पंड्या स्टोर को लेकर तो कभी पंड्यास हाउस को लेकर हमेशा से ही जंग चलती ही रही है। कितनी बार ऐसी नौबत आई है, कभी घर तो कभी दुकान। इन दोनों को गिरवी भी रखा जाता है। किसी न किसी तरीके से बेचने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो अब जब इतनी बार सफल नहीं हुए हैं तो अब कैसे होंगे? नताशा और चीकू के रहते संदीप कभी भी पंड्या हाउस ले नहीं पाएगा। ये दोनों भाई बहन मिलकर अपना घर भी लेंगे, वो भी बिना पैसे दिए। और सुमन माँ को पूरा विश्वास भी है कि उनके आँख के तारे कमाल जरूर करेंगे। ये हिस्ट्री रही है पंड्या स्टोर की कि पंड्या स्टोर भी बहुत बार टूटा है, फिर बना है। और घर भी मैंने अभी हमें पता चला, पहले तो हम थे नहीं, बट हाँ लेकिन दामा ने हमें बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि श्वेता माँ थी ना मेरी, श्वेता माँ, तो उनकी वजह से ऐसा ही हुआ था। तो अब इसकी वजह से हो रहा है। बट हाँ, सोमनाथ हमारे साथ है और ऐसा कुछ होगा नहीं, हमारा घर कहीं नहीं जाएगा और हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। संदीप को तो मैं बताऊंगा, तू टेंशन मत। फिलहाल नताशा आप यहाँ पर अपने घर के चक्कर में हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन धवल का क्या? वो उसके बारे में भी सोचिए। क्या आप ससुराल नहीं जाना चाहती हैं? धवल को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो अगर आप चाहें तो उसे माफ करने के बारे में सोच सकती हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।